देखो यार, अगर तुम लोग जैक हैगर के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि जैक हैगर के डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न प्लान को लेकर जैक हैगर की तरफ से बहुत ही बड़ा खुलासा हो चुका है। एडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन एमजेएफ के साथ ड्रीम मैच को लेकर अंडरटेकर का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। 2 घंटे के स्पेशल एडब्ल्यू के रैम्पेज शो के बाद रैम्पेज की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। एडब्ल्यू के रसल ड्रीम पेपर व्यू वीकेंड के अंदर एडब्ल्यू पर बड़ा डेब्यू कंफर्म हो चुका है। इंपैक्ट रेसलिंग के साल के बिगेस्ट पेपर व्यू 1 फरवरी के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू का एक टॉप रेसलर कंपीट करेगा। तो गाइज वहीं यूके की बिगेस्ट इंडिपेंडेंट प्रो रेसलिंग कंपनी रेप प्रो रेसलिंग के डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाई करने को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे जैक हैगर की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 2019 में एडब्ल्यू कंपनी के फाउंडेशन के बाद ही जैक हैगर ने एडब्ल्यू के पहले डायनामाइट के ऊपर ही एडब्ल्यू पर डेब्यू किया था। बट गाइज 2019 में जैक हैगर के एडब्ल्यू में ज्वाइन करने से पहले जैक हैगर 2015 तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काम करते थे। और यही इस हफ्ते जैक हैगर के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर अब जैक हैगर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनके रिटर्न प्लान को लेकर बात की गई, जहां पर जैक हैगर का यह कहना है कि जैक हैगर के एडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने से पहले जब 2015 में जैक हैगर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव किया था, तो गाइज उस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने के बाद जैक हैगर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनके रिटर्न को लेकर प्लानिंग की थी। और गाइज जैक हैगर ने जब डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव किया था तो जैक हैगर ने उसी समय ये डिसाइड कर लिया था कि वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर जाने के बाद एमएमए के अंदर डेब्यूट करेंगे। और एमएमए के सम ऑफ द बिगेस्ट फाइटर को बीट करने के बाद जैक हैगर जब यहां पर एक और बड़े सुपरस्टार बन जाएंगे तो वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिटर्न होके ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को बीट करेंगे। और गाइस यहां पर जैक हैगर का ये कहना है कि जब यहां पर रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बेबी फेस के तौर पर काम करते थे, उसी समय जैक हैगर ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर जाकर एमएमए में बड़ा नाम बनाएंगे। और एमएमए में अनडिफीटेड रहने के बाद जब जैक हैगर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करेंगे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जैक हैगर को तगड़ा पुश देगी और उसके बाद जैक हैगर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को बीट करेंगे। बट गाइस क्योंकि जैक हैगर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को ज्वाइन न करके बल्कि 2019 में एडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन कर लिया, तो गाइस इसीलिए जैक हैगर का ये पूरा प्लान खराब हो गया। और गाइस यहां पर अब जैक हैगर का ये कहना है कि फिलहाल वहां पर उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न होने का कोई भी प्लान नहीं गए। और गाइस जहां जैक हैगर ओरिजिनली डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस जाके ट्राइबल चीफ रोमन रेंस लड़ने वाले थे, अब यहां पर जैक हैगर एडब्ल्यू के अंदर जॉबर का काम कर रहे हैं। वेल गाइस आपको क्या लगता है, टोनी खान को जैक हैगर को बढ़िया बुकिंग देनी चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के रैम्पेज ग्रैंड स्लैम के व्यूअरशिप की। वेल गाइस बात करें यहां पर एडब्ल्यू के रैम्पेज के व्यूअरशिप की, तो गाइस एडब्ल्यू के रैम्पेज से पहले लास्ट वीक जब एडब्ल्यू ने उनका रैम्पेज किया था तो लास्ट वीक एडब्ल्यू के रैम्पेज शो को 3,21,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो कि एडब्ल्यू रैम्पेज की वन ऑफ द लोएस्ट व्यूअरशिप थी। और यहीं इस हफ्ते 2 घंटे के स्पेशल ग्रैंड स्लैम के बाद भी एडब्ल्यू के इस हफ्ते रैम्पेज की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले भी डाउन हो चुकी है, जहां पर 2 घंटे की स्पेशल रैम्पेज ग्रैंड स्लैम को इस हफ्ते टीएनटी नेटवर्क पर मात्र 3,20,000 लोगों ने देखा है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले भी करीबन 1,000 कम है। और गाइस ये बात मुझे कहने में कोई भी शक नहीं है कि अगर यहां पर टोनी खान को ये लगता है कि वो यहां पर एडब्ल्यू में टैग टीम मैचेस करा के एडब्ल्यू के रेटिंग्स को बढ़ा सकते हैं, तो गाइस 2023 में टैग टीम रेसलिंग से रेटिंग बढ़ने वाली नहीं है। और गाइस टोनी खान को रैम्पेज के व्यूअरशिप को बढ़ाने के लिए रैम्पेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा सिंगल मैचेस करने चाहिए। वेल गाइस ये तो बात है रैम्पेज के व्यूअरशिप की। बट गाइस चलिए अब बात करते हैं एडब्ल्यू में मेजर डेब्यू की। वेल गाइस इस हफ्ते पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि एडब्ल्यू के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के वीकेंड के अंदर एडब्ल्यू कंपनी एक बड़ा डेब्यू कराने वाली है। और ये डेब्यू और किसी का ना होके बल्कि स्टारडम रेसलिंग की फॉर्मर वुमेन चैंपियन मरिया मे का होने वाला है। वेल गाइस ये बात तो मैंने आप लोग को 1 महीने पहले ही बताई थी कि मरिया मे यहां पर जापानीज रेसलिंग को लीव करने वाले हैं। और अब यहां पर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि करंटली यहां पर मरिया मे और एडब्ल्यू के बीच में कॉन्ट्रैक्ट को लेकर नेगोशिएशन चल रहा है। और पॉसिबली एडब्ल्यू के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के वीकेंड के अंदर मरिया मे एडब्ल्यू कंपनी पर डेब्यू करेंगी। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान मरिया मे को एडब्ल्यू में कैसे बुक करते हैं। गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर अंडरटेकर की। वेल गाइज इस हफ्ते अंडरटेकर के लेटेस्ट डेडमैन शो के ऊपर अंडरटेकर ने फैंस के साथ एक क्यूएनए किया था, जहां पर बेसिकली अंडरटेकर के इस क्यूएनए के ऊपर एक रेसलिंग फैन अंडरटेकर से ये पूछता है कि अगर यहां पर अंडरटेकर को आज के टाइम पर किसी रेसलर को फेस करना होता तो अंडरटेकर किस रेसलर के साथ मैच लड़ना चाहते। वेल यहां पर अंडरटेकर ने जो जवाब दिया है उसे सुनकर काफी लोग शॉक हो चुके हैं, क्योंकि गाइज यहां पर अंडरटेकर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी
रेसलर का नाम ना लेके बल्कि एमजेएफ का नाम लिया है। और गाइज अंडरटेकर का ये कहना है कि एमजेएफ जिस तरीके से उनके रेसलिंग को सॉलिड तरीके से रेसल करते गए और जिस तरीके से एमजेएफ उनके कैरेक्टर को कैरी करते गए, अंडरटेकर उस चीज को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस है। और गाइज अगर आज के टाइम पर अंडरटेकर को रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर किसी रेसलर से लड़ने का मौका मिलता तो गाइज अंडरटेकर एडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन एमजेएफ को फेस करना चाहते। वेल गाइज यहां पर अंडरटेकर के इसी पॉडकास्ट के बाद अब एमजेएफ ने अंडरटेकर के प्रेस करने को लेकर सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है, जहां पर एमजेएफ ने ट्वीट करके ये कहा है कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिसे अंडरटेकर के द्वारा तारीफ सुनने का मौका मिलता है। और गाइज एमजेएफ इस चीज देखकर काफी खुश है कि अंडरटेकर यहां पर एमजेएफ की तारीफ कर रहे हैं। वेल गाइज ये तो बात ही अंडरटेकर की, पर गाइज जहां तक बात रही एडब्ल्यू के पार्टनर इन प्रमोशन इंपैक्ट रेसलिंग की, तो गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है। इंपैक्ट रेसलिंग अब उनका साल का बिगेस्ट पेपर व्यू बाउंड फॉर ग्लोरी करने वाली गए। और गाइज यहीं विल ऑस्प्रे के बाउंड फॉर ग्लोरी पर बुक होने के बाद अब इंपैक्ट रेसलिंग के बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू का एक और बड़ा सुपरस्टार कंपीट करने वाला है। और इस बार ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि एनजेपीडब्ल्यू के फॉर्मर स्ट्रॉन्ग ओपन वेट चैंपियन बुलेट क्लब के मेंबर केंटा होने वाले गए। और गाइज पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि इंपैक्ट रेसलिंग के साल के बिगेस्ट पेपर व्यू के ऊपर इस साल एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार विल ऑस्प्रे और केंटा दोनों कंपीट करेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि इंपैक्ट रेसलिंग यहां पर बाउंड फॉर ग्लोरी के ऊपर केंटा का मैच किसके खिलाफ बुक करती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंडी रेसलिंग को बाय करने की। गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि जब भी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये लगता है कि कोई कंपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई की कंपटीशन बन रही है तो गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई उस कंपनी को बाई करने की कोशिश करती गए, चाहे वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का डब्ल्यूसीडब्ल्यू को बाई करना हो या कुछ साल पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनजेपीडब्ल्यू को बाई करने का ट्राई करना हो। बट गाइज अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यूके की बिगेस्ट इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग को बाई करने की कोशिश की गई। वेल गाइज इस हफ्ते विल ऑस्प्रे के एनजेपीडब्ल्यू में आईडब्ल्यूजीपी यूके चैंपियनशिप मैच के बाद विल ऑस्प्रे ने एनजेपीडब्ल्यू के बैक स्टेज इंटरव्यू के अंदर इस चीज को लेकर खुलासा कर दिया है कि कुछ महीने पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से यूके की बिगेस्ट इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी रेव प्रो रेसलिंग को बाई करने की कोशिश की गई थी। और गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट की तरफ से रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग को बाई करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने $1 मिलियन से भी ज्यादा का ऑफर दिया था। बट गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस ऑफर के बाद भी रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफर को ठुकरा दिया है। और गाइस यहां पर विल ऑस्प्रे का यह कहना है कि वो यहां पर इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा खुश है कि उन लोगों ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी यूके के बुरी तरह से फ्लॉप होने के बाद अगर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग को बाई कर लेती तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई इस कंपनी को भी बर्बाद करने वाली थी। और गाइस विल ऑस्प्रे ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंडर में जाए। वेल मैं यहां पर ऑस्प्रे की बातों से पूरी तरह से एग्री करता हूं और गाइस मुझे भी यहां पर बिल्कुल ही नहीं लगता है कि रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग को डब्ल्यूडब्ल्यूई को अपनी कंपनी को बेचना चाहिए, क्योंकि गाइस इस समय ये कंपनी यूके के अंदर पूरी तरह से रॉक कर रही है। और रिसेंटली यहां पर इस कंपनी ने ऑल इन वीकेंड के अंदर अपने शो पर करीबन 5000 लोग को लाया था। और गाइस अगर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई इस कंपनी को बाई करने के लिए 1 मिलियन या 2 मिलियन का ऑफर दे रही है तो गाइस रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग को इस कंपनी को बिल्कुल ही नहीं बेचना चाहिए। वेल गाइस आपको क्या लगता है, रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग को डब्ल्यूडब्ल्यूई को अपनी कंपनी बेचनी चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।